बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में दाल चना फ्राई, जो कि बहुत ही इजी से बन जाती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल ली है, चने की दाल ली है 500 ग्राम, जो कि आधा किलो है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगो लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने अपने पैन में 1 कप ऑयल का शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। मसालों को शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको ऑयल में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने प्याज को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं निकालना। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, इसकी खुशबू आने तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर जो है हमारा अदरक लहसुन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें शामिल करेंगे मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ ही शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिए हैं। तो यहाँ पर हम मसालों को डालकर अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा खाने में जायका आता है। 10 से 15 मिनट के लिए हमने अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है, ताकि जो सारे मसाले हैं उनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी का शामिल किया है। इससे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और मसाले बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। हमारा मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त सा पक कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चने की दाल 500 ग्राम, जो मैंने भिगो कर रखी थी। इसको इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है और इसमें शामिल करने के बाद 1 से 2 बार इसमें चम्मच को हिलाएंगे और इसके साथ ही अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो इसमें मैंने शामिल किए हैं 1 गिलास पानी का। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें दाल की कितनी ग्रेवी चाहिए। इसके साथ ही मैंने 1 गिलास पानी और शामिल कर लिया है, क्योंकि हमने दाल को गलाना भी है और पानी इसमें खुश्क हो जाएगा और दाल हमारी जो है बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगी। फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई कर दिया है और प्रेशर को बंद कर दिया है। जैसे ही वेट चलेगा फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, ताकि हमारी दाल जो है अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं, मैंने प्रेशर को खोल लिया है और अब हम अपनी दाल को निकाल कर देख लेते हैं कि ये गल चुकी है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है। तो अब मैं दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लूँगी और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए उतना ही इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर और इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर जो मैंने मसाले ऐड किए हैं, इससे दाल में बहुत ज़बरदस्त सा जायका आ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी। इसको हम इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। और यहाँ पर जो है हमारी दाल बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। देखिए कितने कम वक्त में हमने इतनी आसानी के साथ दाल चना फ्राई तैयार कर ली है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और दाल को हम एक साइड पर रख देंगे,
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल का लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है और 7 से 8 मैंने मोटी मिर्चें शामिल की हैं। और यहाँ पर मैं दाल फ्राई का जो है तड़का तैयार कर रही हूँ। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है, इसको दाल में शामिल करेंगे तो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक है और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू है जो सारे घर में फैल चुकी है। तो यहाँ पर हमारी जो है बहुत ज़बरदस्त सी दाल चना फ्राई माशाल्लाह से पककर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।